हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो में। मैं अनिल एनडीएस राम नारायण, आपका एजुकेटर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो सभी मित्रों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसके लिए, जिससे कि उनके पास भी वो भी इसका आनंद ले सके। आज हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, और हमें एक एग्जाम पॉइंट व्यू से तो है ही है, एक नॉर्मल लाइफ में भी हमें इसके लिए स्टडी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो टॉपिक है जिससे हमारी बॉडी में क्या क्या एक्टिविटी होती है, किस तरीके से हम खाने को खाते हैं, कैसा खाना चाहिए, आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे हम बायो स्टूडेंट हों या फिर अदर, जब हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो चलो हम देरी ना करते हुए इस पे बात कर लेते हैं। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम इसकी बेसिक टर्मों पे बात करेंगे। आराम से बैठ जाइए आप लोग, धीरज से, 1-1.5 घंटे के लिए। देखिए, इसकी बेसिक टर्म पे बात करें हम तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन, एब्सॉर्बिशंस, इसका जो मेन वर्क है वो है क्या? डाइजेशन का मीन समझिएगा आप। डाइजेशन होता क्या है, क्या काम करता है ये, और किस तरीके से अपनी प्रोसेस चलाता है। इंट्रोडक्शन में देखें तो हम डाइजेशन इज द मैकेनिकल और केमिकल, क्या है ये? मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल एब्सॉर्बिशन फॉर्म। डाई का मतलब होता है दो, इस पर भी बात करेंगे। एब्सॉर्बिशन इज ए प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशंस across the intestinal epithelium into blood and lymph। डाइजेशन, डाई का अगर मीन समझेंगे आप तो डाइजेशन होता क्या है और किस तरीके से ये काम करता है, तो हम इसकी बेसिक टर्म पे बात कर लेते हैं। डाइजेशन, तो जो ये डाई होता है, डाई का मतलब होता है दो। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है ये मॉलिक्यूल पार्ट को तोड़ना। और डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमने खाने को खाया, उसी पे हम बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। मैंने बहुत सारी शॉर्टली करने की कोशिश की है। इस पूरी स्लाइड को बनाने में करीब ये 55 पेज की स्लाइड बनाई है, 2 दिन लग गए थे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा को ही मैंने रखा है। वैसे इसमें करीब 100+ फाइल हो जाती, उसे मैंने सबको साइड करते हुए। तो हम टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के ऑल ऑर्गन में जो भोजन को ग्रहण करने और उसे पचाकर घुलनशील बनाने तथा पचे हुए पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव ऑर्गन। समझ पा रहे हो? ऐसे ऑर्गन जो क्या कर रहे हैं, इनको यहां से समझिएगा। ऐसे ऑर्गन, ऑल ऑर्गन जो क्या है, भोजन को ग्रहण करने और पचाकर घुलनशील बनाने में जो भी उसके ऑर्गन है सहायता कर रहे हैं, वो सभी कौन से ऑर्गन कहलाते हैं? डाइजेस्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे बात कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑल ऑर्गन्स क्रमबद्ध एक सीक्वेंस में, जैसे माउथ, वक्कल कैविटी, इसोफेगस, इस तरीके से पूरा एक सीरीज क्रमबद्ध रूप से एक नली के रूप में। समझ पा रही हो इसका मीन्स? जैसे देखिए, इधर देखो, जैसे ये माउथ है, माउथ से फिर टंग गई, फिर इस तरीके से एक नली के रूप में, और ये ऐसे घूमते हुए, और ये कहां पहुंच गया? एनस तक। तो इस पूरी नली के रूप में होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? माउथ से एनस तक ये क्या कहलाती है? एलिमेंट्री कैनाल। और इसको मैं एक और चीज बता दूं, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल कितनी होती है? 32 फीट, लगभग ये 3.133
32 फीट की होती है, ठीक है, आप इतना ही मानिए, मीटर में हम बाद में डिस्कस करते हैं इस पर। अगला जो पॉइंट है इसका, फूड। फूड के डाइजेशन के लिए जिन अंग को डाइजेशन जूस बनाते हैं उन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। जो ऑर्गन क्या है, जूस बना रहे हैं, रस बना रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं, ग्लैंड, डाइजेशन ग्लैंड। तो इसमें काम क्या कर रहा है, अगला देखिए। इस प्रकार एलिमेंट्री कैनाल व उससे संबंधित डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलके पूरा क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पूरे सीरीज को देखेंगे आप तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, क्या है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में क्या बताया था, ऑल ऑर्गन जो क्रम से लगे हुए हैं, माउथ लगा है, माउथ के बाद फिर क्या है, बक्कल कैविटी, फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस के पास फिर स्टमक, फिर लिवर, इस तरीके से पूरा एक सिनेरियो लगा हुआ, सीरीज लगी हुई है। कहाँ तक जाती है ये, एनस तक जाती है। इस पूरी सीरीज को जो लाइन बनी है, एक पाइपलाइन है, नली है, उसको ही क्या बोला जा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल। और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, जैसे इसमें काम कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, माउथ होता है, माउथ में पानी सा रहता है हमेशा, वो पानी किसकी वजह से है, वो सेलिवरी ग्लैंड की वजह से है। ग्लैंड है, फिर आगे जाके और ग्लैंड आएंगे और काम करेंगे। जब हम ग्लैंड पे बात करेंगे तब बताएंगे एक दिन में कितनी ग्लैंड कितना बना देती है, वाटर को कितना एब्सॉर्ब करती है। तो आपकी उसकी वजह से आपका जो माउथ है वो गीला बना रहता है। नेक्स्ट, हम इस सिनेरियो को बहुत ही सीक्वेंस क्रम बाई क्रम चलेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए पहला, मैंने एक चार्ट में ही बनाने की कोशिश की है। माउथ, माउथ में हम पढ़ेंगे डाइजेशन स्टार्ट इन ए माउथ। माउथ कहाँ से, हमारे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, टीथ कीप फूड, सलाइवा सॉफ्टेन्स फूड एंड ब्रेक स्टार्च। अगला क्या है इसमें, एंजाइम, सलाइवरी, एमाइलेज, ठीक है। हम बेसिक इस पे बात कर रहे हैं, फिर हम इसे डिटेल में बात करेंगे। हिंदी में ही पूरा नोट्स मैंने टाइप किया है आपकी पीपीटी के लिए। ईसोफेगस आ जाएगा, जिसे ग्रसनी बोलते हैं या भोजन नलिका बोलते हैं, ठीक। फिर सेकंड नंबर पे, जब आप हाई स्कूल इंटर लेवल तक जब आप डाइजेशन को लिखते हैं तो इन सारी टर्मों को लिखेंगे, ज़्यादा अच्छे से आपको नंबर देगा वो एग्जामिनर। दूसरा इसमें क्या होता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या है, ए मस्क्यूलर ट्यूब कैरिंग्स फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, प्रोसेसेस प्रेस्टिलेसिस वेव लाइक मूवमेंट्स। अगला आ जाता है आपका स्टमक। ये क्या होता है, जे शेप रचना होती है, कैसी, जे शेप रचना होती है, इसे आमाशय या पेट बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, मैं शॉर्टली बता रहा हूँ। इसके काम में क्या है, ये फूड को स्टोर करता है, ब्रेक्स इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म। अगला क्या है, यूजेस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम पेप्सिन का भी ये काम कर रहा है। अगला, किल्स ग्राम्स ऑफ डाइजेस्टिव प्रोटेक्शन, जो भी बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं खाने के माध्यम से उन्हें क्या कर रहा है, खत्म कर देता है। फिर आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे छोटी आंत बोलते हैं। ये क्या है, द पावर हाउस के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ये बॉडी से जो फूड जा रहा है, फूड से क्या है, एलिमेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्ब करती है। ज़्यादा से ज़्यादा लिवर से ही, डेड्यूनम में सबसे ज़्यादा एब्सॉर्बिशन हो जाता है। रिसेसिव डाइजेशन जूस फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियास, यहाँ पे ही क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन हो जाता है। लिवर आ जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, जिगर या यकृत। अब समझ में आ रहा होगा, ये जिसे बोलते हैं जिगर का टुकड़ा, वही लिवर होता है आपका, इतना प्यारा। प्रोड्यूस विली, ये लिवर क्या निकालता है, विली जूस निकालता है, हेल्प डाइजेशन फैट्स को। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जो लिवर निकालता सिक्रेशन क्या करता है, तो विली को सिक्रेशन करता है। इससे डाइजेशन क्या होता है, जो बसा होती है उसका डाइजेशन होता है। वो ये पूछ लेता है बसा का डाइजेशन किससे होता है, तो विली जूस से होता है। विली जूस निकालता कौन है, तो लिवर निकालता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे आपको कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे लिवर, लिवर में क्या है, विली जूस होता है, जिससे क्या होता है, डाइजेस्ट क्या होती है, ये डाइजेस्ट फैट। पेनक्रियास, इसे अग्न्याशय बोलते हैं, प्रोड्यूस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम को, और ये क्या है, कंट्रोल ऑफ शुगर, इंसुलिन, इंसुलिन को कंट्रोल करती है। अगला है लार्ज इंटेस्टिन, एब्सॉर्ब वाटर एंड फ्रॉम द वेस्ट। फिर रेक्टम, जिसे
रेक्टम और रेक्टम के बाद आ जाता है एनस, जिसे मलाशय या गुदा बोलते हैं। रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो ये इसका बेसिक चीजें आ गई। हम बात करते हैं एक एक करके कैसे होता है ये। बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन में क्या है? फूड डाइजेशन केमिकल प्रोसेस द्वारा सिंपल सब्सटेंस के फॉर्म में बायोलॉजिकल हाइड्रोलाइसिस द्वारा होता है। डाइजेशन के प्रोसेस फिजिकल एंड केमिकल, ये दो तरह से होता है। एक क्या होता है? एक फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है। प्रोसेस से क्या है? पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। जैसे हम इसे समझते हैं कैसे होता है। हम फिजिकल प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फूड को पीसना, दांतों से जब हम पीस रहे हैं इस तरीके से, तो वो क्या है? फिजिकल प्रोसेस हो रही है। चबाना, भोजन को पीसना, ग्रेडिंग, चबाना, चेविंग, मंथन करना, या फिर एलिमेंट्री कैनाल में खिसकाना, जो खाना बनना है उसे, रोटी को तोड़ा, ये फिजिकल प्रोसेस है, तोड़ना। उसके बाद उसे माउथ तक ले जाना, माउथ से टीथ से उसे अलग करना। ये मैंने स्ट्रक्चर के बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर में कुछ चीजें दी हैं, जैसे ये टीथ हैं, ये तीन तरह के टीथ होते हैं, चार तरह के टीथ होते हैं। कौन कौन से? अगले दांत होते हैं कृतक, फिर रंधक होते हैं साइड वाले, फिर क्या होते हैं? चबड़क, अर्धचबड़क। इस तरीके से दांतों का पूरा 4 टाइप के दांत होते हैं और सभी का वर्क अलग अलग होता है। तो ये सब फिजिकली क्या कर रहा है? ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। फिर इसमें देखिए ये टंग आ जाती है, जीभ आ जाती है। तो ये बेसिक चीजें हैं। ये लिप्स आ जाते हैं। केमिकल प्रोसेस क्या है? केमिकल डाइजेशन कैसे होता है? अभी हमने फिजिकल पे देखा, फिर केमिकल होता है, क्योंकि जो माउथ से यहाँ पे अंदर गया, फिर ये यहाँ आ गया। ये क्या है? वक्कल कैविटी, और वक्कल कैविटी से फिर आप नीचे जाएगा। जैसे ये स्टोमक में आप देख पा रहे हैं भोजन जो कि जटिल केमिकल, ये क्या है? जटिल लिखा हुआ है। जटिल केमिकल ऑर्गन सब्सटेंस होता है, जो क्या है? एंजाइम प्रोसेस द्वारा हाइड्रोलाइसिस से सिंपल केमिकल सब्सटेंस में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें क्या है? एसिड, पेप्सिन, ये इस तरीके से एक एग्जांपल दिया है, तो आपको ये समझ में आ गया डाइजेशन सिस्टम जब काम कर रहा है। डाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसे बेसिकली खत्म कर दूं तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये माउथ है, बक्कल कैविटी आती है। बक्कल कैविटी में क्या है? टीथ, टंग, तालू आते हैं। जो जीभ के ऊपरी हिस्सा है ये आता है। फिर एक ईसोफेगस चला गया। ईसोफेगस में क्या है? पाइप नली, खाना नली होती है। फिर स्टोमक आ गया। स्टोमक के बाद फिर क्या है? पेनक्रियास निकाल दो। पेनक्रियास के बाद में क्या है? उसे लिवर पहले आ जाएगा, पेनक्रियास। फिर उसके बाद में इसे डेड्यूनम से होते हुए इंटेस्टिन में खोल दो, स्मॉल में, फिर लार्ज में खोल दो, फिर रेक्टम, एनस, बस खत्म कर दो। ये बेसिक टर्म हो गई, लेकिन हमें इसे समझना ज़्यादा जरूरी है डाइजेशन हो कैसे रहा है। अब जैसे प्रोटोजोआ भी डाइजेशन कर रहा है, वो भी अपना खाना पचा रहा है, आप भी डाइजेशन कर रहे हो, तो सभी एनिमलों में अलग अलग हो रहा है। लेकिन ये है क्या? तो हमने पढ़ा डाइजेशन 2 तरह से होता है, फिजिकल और केमिकल। नेक्स्ट, इन स्लाइडों को बनाने में बहुत समय लगा है, आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइप ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन 2 तरह से तो आपने पढ़ लिया कि कैसा होता है, फिजिकल और केमिकल। लेकिन इसके बाद आता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रा सेलुलर। अब जैसे अमीबा, आप कौन हो? मल्टी सेलुलर। और बहुत सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर भी एनिमल होते हैं। क्या सभी एक ही तरीके से खाना पचाते हैं? एक मिनट, सॉरी। हाँ, जैसे हमारी बॉडी में, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे हमारी बॉडी है, क्या है? बहुत सारे सेल से मिलके एक ऑर्गन बनता है, और एक ऑर्गन के बाद क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम बना है। हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसी तरीके जो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, यूनिसेलुलर समझ रहे हो? जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा। प्रोटोजोआ वाला जो फाइलम है, पोरीफेरा में तो थोड़े ज़्यादा सेल हो जाती हैं, 1 से 2। लेकिन जो प्रोटोजोआ है उसमें तो एक ही सेल है। जैसे प्रोटोजोआ में कौन है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें एक ही सेल है। ये किस तरीके से खाना पचाते हैं? उनके पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है।
जैसे आपके पास क्या है, माउथ है, उसके पास मुंह ही नहीं है, आपके पास स्टोमक है, उसके पास कुछ नहीं है। तो वही बता रहा है जो इंटरनल सेल्यूलर इंटरसेल्यूलर डाइजेशन होता है वो अमीबा में होता है, प्रोटोजोआ वाले में, और एक्सटर्नल डाइजेशन किस में होता है, वर्टिब्रेट एनिमल्स में, जैसे आप हैं। तो ये इस तरीके से चलता है। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल एंजाइम में सिक्रेशन करती है और सेल क्या है, एक्सटर्नल फूड का डाइजेशन होता है। कैसे, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट एनिमल्स में एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है। एलिमेंट्री कैनाल समझ रहे हो, जैसे ये माउथ इस तरीके से ले जाओ और इसके बाद क्या है, ये स्टोमक बना दो, और स्टोमक के बाद इस तरीके से पूरे कहाँ तक, एनस तक। इस पूरे यहाँ से और यहाँ तक, सॉरी माउथ से और एनस तक क्या बोलेंगे इसे, एलिमेंट्री कैनाल, एक पाइप नली बोलेंगे। तो वही एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा है ये। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है फूड का डाइजेशन करने वाले हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स, डाइजेशन ग्लैंड पाए जाते हैं। इस प्रकार से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड एब्सॉर्बिशन की प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड होती है। समझ पा रहे हो, ह्यूमन में कैसे हो रहा है, खाना खाया, खाना खाने के बाद में क्या है, जब आप चबा रहे हो उसमें क्या है, सेलिवा मिक्स हो रही है। तो जो सेलिवा मिक्स हो रही है वो किसकी वजह से, सेलिवरी ग्लैंड की वजह से हो रही है। तो वही बात कर रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या है, सेलिवरी ग्लैंड आ जाती है, लिवर आ जाता है। तो जो भी पाचन क्रिया में यूज होने वाली ग्लैंड है उन सबको क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक, अब ये इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या होता है। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, आप कौन हो, वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है ऐसे जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती है। जब हम इसे कॉर्डेटा पढ़ेंगे तब हम इसको बताएंगे, आप ऐसे समझ लीजिए, आपसे जो निचले तबके के जो एनिमल हैं, आप क्या है, पूरी तरीके से सर्वाइव, पूरी तरीके से क्या है, एक अच्छी खासी बॉडी है आपके पास, बहुत सिस्टम है, एक कह सकते हैं इन सबसे ज़्यादा अच्छे ऑर्गन आपके डेवलप है। इनवर्टिब्रेट में वो आते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, जैसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, प्रोटोजोआ से, पोरीफेरा, सेलेंटेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस चला जाता है। इसी को सबको क्या बोलते हैं हम, जहाँ तक कॉर्डेटा आता है, कॉर्डेटा किस में आ जाता है, वर्टिब्रेट में। इनवर्टिब्रेट इस तरीके के एनिमल होते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, जैसे अमीबा, अभी हमने एग्जाम्पल में आपको बताया ही था। अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिनरल सब्सटेंस को खनिज पदार्थ के रूप में क्या है, ग्रहण करता है। यूनिसेल्युलर होता है, यूनिसेल्युलर मतलब एक ही कोशिका के होने के कारण अमीबा में फूड का डाइजेशन सेल के अंदर होता है। और फूड में क्या है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है किसके माध्यम से, आपके पास तो स्टोमक है, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टिन है, लार्ज इंटेस्टिन है, माउथ है, इसके पास कुछ नहीं है। ये खाना किससे पचा रहा है, वैक्यूल्स या साइटोप्लाज्म से ही होता है। देखिए इसमें जैसे इस स्टेप को देखिए, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को इसने क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस बैक्टीरिया को देखा इसने, ये क्या होते हैं, पैसीपोडिया। कभी कभी आ जाता है अमीबा किससे चलता है, तो ये पैसीपोडिया से चलता है। ये पैसीपोडिया की हेल्प से इसने क्या किया, इसे कवर करने की कोशिश की। और अगली स्टेप में देखिए, ये 2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए, जैसे इसमें इसने देखा अच्छा खाना आ गया, चलो पकड़ते हैं। फिर इसने यहाँ पे पकड़ा इसे, और इसे पकड़ने के बाद अब क्या है, इसे देखिए पैसीपोडिया से कवर कर रहा है, यही कर रहा है ना। अब पैसीपोडिया से जब ये कवर कर रहा है, उसके बाद देखिए फूड वैक्यूल्स, अब इसने क्या है, पूरा इसे बंद कर लिया, अंदर कर लिया पूरा। और इसके बाद क्या है, अब डाइजेशन स्टार्ट हुआ इसका फेगो लाइसोसोम से। पोस्ट डाइजेशन में क्या किया इसने, पूरा पच गया और इसे क्या है, आउट कर दिया।
और ये प्रोसेस ऐसे होता है, इसे क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो अमीबा कैसा करता है डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, और वर्टिब्रेट जो ह्यूमन होता है वो क्या करता है, एक्सटर्नल डाइजेशन। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, सभी लोग ध्यान दें कि कौन इंटरनल करता है और कौन एक्सटर्नल करता है। तो जो अमीबा होता है, जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, जो वेरी यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, वो क्या कर रहा है, इंटरसेलुलर डाइजेशन कर रहा है। और उसके बाद जो ह्यूमन है वो क्या कर रहा है, ह्यूमन या वर्टिब्रेट एनिमल्स वो किससे कर रहा है, वो एक्सटर्नल डाइजेशन कर रहा है। कौन कौन, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट एनिमल्स, ठीक है, दोनों आ रहे हैं। लेकिन इनवर्टिब्रेट में कुछ एनिमल आ रहे हैं, जैसे प्रोटोजोआ किस में आएगा, इंटरनल में आएगा। इसके ऊपरी जो एनिमल है वो आएंगे, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो बताते हैं इसके बारे में। इसमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर एनिमल, ठीक। आप कौन हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताइए, हम कौन है, मल्टी सेलुलर एनिमल है, जिससे ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनाल, समझ पा रहे हो, एलिमेंट्री एक पाइप है, उस पाइप नली में क्या, उसी नली को क्या बोला जा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। याद रखने वाली चीज है, ह्यूमन में किसके, एलिमेंट्री कैनाल के माध्यम से क्या है, एक्सटर्नल डाइजेशन होने के पश्चात पचे हुए सिंपल फूड सब्सटेंस का इंटेस्टिन में प्रेजेंट माइक्रोविली, इस तरीके से दिख रहा है, ये कुछ इंटेस्टिन में ऐसी माइक्रोविली पाई जाती हैं। अब सोचो, खाना पहले रोटी थी इतनी बड़ी, फिर उसे आपने तोड़ा, तोड़ने के बाद माउथ में गई, माउथ ने टीथ ने फाड़ा, कुछ दांत जो रंधक दांत होते हैं वो क्या करते हैं, कुत्ते वाले दांत होते हैं आपके, अगले दांत होते हैं चबड़क, वो क्या करते हैं, काटते हैं। आप खाना खाया आपने, मम्मी ने देखा है कभी, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें मम्मियाँ क्या करती हैं, फोल्ड किया, कोई चीज़ दे दी और फिर उसे काट रहे हो आप। अरे आप भी खाते होगे, जैसे आप पेटीज ले लीजिए, खाते हैं तो अगले दांत क्या कर रहे हैं, उसे काट रहे हैं, और जो साइड वाले दो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, रंधक, वो क्या है, फाड़ते हैं उसके लिए। उसके बाद चबड़क, फिर अर्ध चबड़क क्या कर रहे हैं, अर्ध चबड़क फिर चबड़क, वो क्या कर रहे हैं, पीस रहे हैं उसके लिए। उसके बाद देखो, खाना पहले रोटी थी, फिर वो लुगदी, चबड़क उन्होंने क्या है, पीसा उसके लिए, फिर लुगदी बनी, फिर वो नीचे जाएगी। उसके बाद ये इंटेस्टिन में क्या कुछ इस तरीके का है, और यहाँ से क्या है, इसे गुजारा जाएगा। देखो इस तरीके से आपका खाने का पार्ट था, और जब ये खाने का पार्ट इससे होते हुए गुजरेगा तो बताओ इसमें क्या रहेगा। तो वही बात कर रहा है, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किससे, माइक्रोविली, महीन ब्लड कैपिलरीज द्वारा एब्सॉर्प्शन होता है। ये कहाँ होती है, इंटेस्टिन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, माइक्रोविली के द्वारा क्या है, महीन ब्लड, इसके अंदर क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं, और ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से क्या है, यहाँ से कुछ डाइजेशन यहाँ हो जाता है, ऐसे नीचे चला जाता है ये, ठीक। तो ये जब खाना इधर से जाता है तो ये इस तरीके से हिलती डुलती हैं, और इसमें से खाना होके गुजरता है। सिंपल खास सब्सटेंस ब्लड के माध्यम से बॉडी के प्रत्येक कोशिका सेल में वितरित किया जाता है। खाना खाते क्यों है, खाना आपको जरूरत है, आपके शरीर में जो सेल है, आपका पूरा शरीर किससे बना हुआ है, सेलों से। तो पूरे दिन सेलों को आवश्यक, आप व्रत हो लेकिन सेल नहीं मानती, भैया मैं ना व्रत रह रही, उसे क्या चाहिए, उसे पर डे खाना चाहिए। और वो खाने को किससे ले रही है, वो जब आप खाना खा रहे हो, खाना किस में, बॉडी में जा रहा है, बॉडी में क्या है, डिफरेंट टाइप पे चेंज हो रहा है, एंजाइम बनना है, कुछ कार्बोहाइड्रेट बनना है, C6H12O6 बनना है, और वो इस सब के पार्ट में डिवाइड होने के बाद वो कहाँ है, सेलों में बांटा जा रहा है। जैसे मान लो सेल को ऐसे समझो, एक गांव है और उसमें क्या है, कोई चीज़ आई बटने के लिए, तो उसमें बांटा जाता है, लो ए को दे दो, बी को दे दो, सी को दे दो, अच्छा डी वाले घर में भी दे दो। तो वो इस तरीके से बांटा जा रहा है सभी के लिए फूड। तो ये क्या है, सिंपल खास सब्सटेंस ब्लड के माध्यम से, किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, ठीक है, के माध्यम से बॉडी के प्रत्येक सेल में, ऐसा नहीं है किसी से दुश्मनी करेगी वो, प्रत्येक सेल में क्या है, वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहाँ पर कोशिका सेल के अंदर ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीडेशन
प्रोसेस द्वारा एनर्जी क्या करती है, फ्री करती है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम बात करते हैं कुछ अंदर। अब देखिए फिजिकल स्टार्ट हो गया। ये फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव इन माउथ कैविटी। इसमें क्या होता है, जो आपका माउथ है, अभी हम जिसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये माउथ है, ये मैंने टीथ बताए थे। ये दोनों टीथ क्या होते हैं, ये कृतक होते हैं, ये वाले रंधक होते हैं। उसके बाद ये और टीथों के नाम दिए गए। ये वाला पार्ट क्या है, टंग है, ये टीथ है। अब अगर हम बात करें इसकी बॉडी के, तो ये क्या है, ये इस तरीके की टंग होती है। ये ओरल कैविटी है, ये फेरिक्स है, और यहीं पे अगला लैरिक्स होता है, जैसे अगले डायग्राम में देखेंगे। ये टीथ के कुछ पार्ट दिए हैं इसने, तो ये कलर से आपको शो किया गया है कौन से पार्ट का क्या नाम है। जैसे ये बी में क्या दिखा रहा है, बक्कल ब्लैक है ये, तो ये देखिए बी, जहाँ जहाँ बी बनना है वो क्या है, बक्कल ब्लैक। तो ये मैंने डायग्राम इसलिए डाल दिया, आपको कुछ ये बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये होती है टंग, तो कहते हैं जीभ सूंघ लेंगे तेरी कि जीभ बहुत चला रही हो तुम। ये होती है टंग, जिसे क्या बोलते हैं, जीभ। किसका काम है, माउथ का है। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये होती है टंग, और इसमें क्या है, टंग के कुछ पार्ट होते हैं। जैसे इस वाले पार्ट को, डिफरेंट टाइप के पार्ट होते हैं। हम जब टेस्ट लेते हैं ना, कभी देखा है मध्य पार्ट से कौन सा टेस्ट ले रहे हैं, कौन दूसरे पार्ट से कैसे ले रहे हैं, तो हम बेसिक चीज़ों पे बात करते हैं, टेस्ट पे बात नहीं कर रहे। तो ये क्या होता है, ये टॉन्सिल होते हैं, ये वाले पार्ट। ठीक है, ये टॉन्सिल है। फॉर्मिन कैर्स्कियम होता है ये, और सेल्क्यून टर्मिनलस होते हैं, ये मीडियम पार्ट है, मिडिल। तो ये डिफरेंट बॉडी, इसकी जो जीभ होती है, जीभ के कई पार्ट होते हैं, जिससे हम डिफरेंट टाइप के क्या है, टेस्टों को ले पाते हैं। माउथ ओरल कैविटी की बात करें तो डाइजेशन बीइंग डाइजेशन बीइंग्स इन माउथ, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें क्या है, परफॉर्म में देखें तो इसमें टीथ थे, मैकेनिकल डाइजेशंस, मैस्टिकेशंस, ठीक, सेलिवरी ग्लैंड थी इसमें, रिलीज सलाइवा। सेलिवरी ग्लैंड का काम क्या है, बैठने के लिए थोड़ा ही है, उसका काम है सलाइवा को मिक्स करना। कंटेनेस सलाइवा, एमाइलेज और टाइलिन। ठीक है, इसे ध्यान रखना, जो माउथ में पाई जाती है उसमें क्या है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक, अगला कन्वर्ट स्टार्च मल्टोज। पीएच कितना होता है इसका, 6.8। माउथ में क्या है, टीथ मैस्टिकेशन कर रहा है, टंग क्या कर रही है, टेस्ट ले रही है, ये तो सभी जानते हैं। टीथ स्पीच, जो हम बोल पा रहे हैं टंग की वजह से बोल पा रहे हैं, और क्या कर रही है, सलाइवा को मिक्स कर रही है। ये क्या है, वर्क है, वर्क या फंक्शन किसका, टंग का। तो कभी कभी पूछ लेता है जीभ के फंक्शन क्या है, जीभ का कार्य क्या है, तो जीभ का कार्य है टेस्ट लेना, स्पीच बोलना, और मिक्स करना किसको, सलाइवा को। सलाइवा में एमाइलेज, स्टार्च और मल्टोज आता है। जैसे हमने यहाँ पे माउथ में क्या हो रहा है, चेविंग और सलाइवा डाइजेशन। ईसोफेगस क्या कर रहा है, ईसोफेगस नीचे जाएगा। ईसोफेगस में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, खाने को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर स्टोमक प्रोटीन डाइजेशन करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। ये हमने केवल एक टेबल बना दी है वैसे ही। अब हम आगे बात करते हैं जिससे आपको ओवरऑल याद रहे। डाइजेशन इन माउथ कैविटी, इसमें क्या होता है, माउथ कैविटी में फूड का टीथ की हेल्प से क्या कर रहा है, ये
छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया जाता है और टंग के द्वारा उसे क्या है, पलटा जाता है। जीभ क्या कर रही है, खाने टीथ ने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फूड को तोड़ा और उसे मिक्स किया, तोड़ा पीसा, और जीभ क्या कर रही है, बार बार उसे मिला रही है। कभी देखा है मम्मी सूखी रोटी ऐसी रोटी देते हैं गैस सब्जी के, तब भी उसे खाते खाते मीठा लगने लगता है। किसकी वजह से, टाइलिन की वजह से। तो जीभ का काम क्या है, टंग का काम क्या है, उसके द्वारा पलट पलट कर उसे मिक्स किया जा रहा है, जिससे फूड में क्या है, लार मिक्स हो रही है, जिससे फूड में भोजन में लार क्या किया जा रहा है, मिक्स करके लसादार एवं गोलक, इसे बोलते हैं लुगदी के फॉर्म में बनाकर इसे वॉल्यूस कहते हैं। अब ये क्या है, पूरी इस तरीके से लुगदी बन चुकी है और ये आगे जाने के लिए तैयार है। खाने के छोटे 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 पार्ट को उसने क्या किया, चबा दिया और ये कुछ इस तरीके से लुगदी बन गई। अब ये लुगदी बन के क्या है, ये कहाँ पे गई थी, ये सब इस तरीके से ये नीचे जाएगी और स्टोमक कहाँ है, यहाँ लगा हुआ है। तो ये सारे काम कहाँ हो रहे थे, ये सारे काम यहाँ हो रहे थे माउथ में। अब ये कहाँ है, नीचे जाने के लिए तैयार है। अब इसकी बात करें लसा द्वार में, माउथ कैविटी में स्थित सैलिवरी ग्लैंड, कौन, सैलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले सलाइवा जैसे टाइलिन एंजाइम क्या होता है इसका, पीएच 7 पर फूड की स्थिति में स्टार्च का ग्लाइकोजेंस में मल्टोज में बदल देता है एंड शेष स्टार्च क्या करता है, डाइजेशन इंटेस्टिन में हो पाता है। कुछ डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही माउथ में खाना गया डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है आपको, जिससे आप समझ सकें और आप नोट्स बनाएं तो भी आप अपनी भाषा में बना लें। अगर आपको ये अच्छे लगें तो आप इसे ही कॉपीराइट कर लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये होती है, देख पा रहे हैं आप, ये है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर होती हैं। इसमें क्या है, सैलिवरी एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट और डाइजेशन बीन्स। जैसे इसमें 3 कौन कौन सी होती हैं, ये कौन सी है, पैरोटॉइड ग्लैंड है ये, ठीक। इसके बाद सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड है। लार ऐसी नहीं, आपका जो माउथ दिख रहा है गीला गीला, वो किसकी वजह से दिख रहा है, इनकी वजह से। ये है सबलैंडिकुलर ग्लैंड्स और इनकी वजह से माउथ में क्या है, 24 घंटे क्या है, चाहे आप सो रहे हो, जग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, माउथ कैसा रहता है, गीला रहता है, इन्हीं ग्लैंडों की वजह से। इनका काम क्या होता है, फूड को लचीला बनाए रखना, जीभ को क्या है, तरल बनाए रखना। क्या करती है, मिक्स कर देती है क्या, सलाइवा, किसमें, फूड में, जिससे क्या है, आसानी से फूड कहां, नीचे खिसक सके। जैसे कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी ऑफ स्टमक। देखिए इसमें क्या होता है, सलाइवा मिक्सड इन फूड, और फूड कहां जाएगा, वॉल, टंग द्वारा माउथ कैविटी से कहां जाता है, ये फेरिक्स में ढकेला जाता है। उससे क्या है, सॉफ्ट तालू, तालू समझ रहे हो, जीभ होती है, जीभ के ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं, तालू। प्लेट ऊपर उठाकर नोसल पैसेज में बंद करके, ऐसा नहीं है कि 2 नली हैं नीचे से आ रही हैं, एक सांस वाली और एक कौन सी है, खाने वाली, यही नली है। तो ये क्या है, नसल जो सांस वाली नली को है उससे थोड़ी देर को रोक देता है और खाने को पीछे ढकेल देता है। कभी कभी देखा कि आप खाना खा रहे हो, खाना खाते ही आपको धसा लग गया, मम्मी कहती हैं अच्छा पड़ोस में भूखी बैठी होगी इसलिए धसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी क्या है कि आप कुछ खा रहे हैं और उसमें ऐसा धसा लगा कि नाक से भी पानी आ गया। ऐसा क्यों हो पा रहा है, वो इसलिए हो पा रहा है कि जो आपका खाने वाला पाइप है, खाने वाले पाइप की जगह थोड़ा सा जो पार्टिकल्स है खाने का,
या पानी का जो भी आप खा रहे हैं उस पार्टिकल्स का कहाँ चला गया, वो सांस वाली नली में चला गया, जिसे नसल कैविटी बोलते हैं। उसमें जाने की वजह से क्या है, उसने आउट कर दिया उसे, और नाक और माउथ के द्वारा जिसके द्वारा निकला उसी को धसा बोलते हैं। तो ये एक अलग पार्ट है। तो उसमें जो खाना है तालू के माध्यम से उसे आगे धसेला जा रहा है, और जब वो ऐसे इस तरीके चलती है, फेरिंजियल कैविटी का चौड़ा कर देता है जिससे बकल सरकता है, और ये फेरिक्स से ईसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, वोकल्स ईसोफेगस में पहुंचने पर इसकी वॉल्स का क्रमकुचन ऐसे ही नहीं डायरेक्ट चला जाता है, जो उसका पार्ट्स होता है अभी मैं दिखाऊंगा आपको। जो ईसोफेगस है, जब इस पाइप में ये खाना यहाँ से बड़ा है और ये जब जा रहा है तो ये काफ़ी बड़ा खाना है, तब ये नीचे कैसे जा पा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, उसी की बात कर रहा है ये क्रमकुचन। उसमें एक गति होने लगती है जिससे पेरिस्टेलिक मूवमेंट होने के कारण फूड धीरे धीरे ईसोफेगस में सरकता है। ऐसा नहीं तुरंत गिरा दिया, ऐसे खाना डालोगे तो नीचे दर्द होगा, खटाक 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 खाए जा रहे हो जल्दी जल्दी दावत में, तो वो नहीं, बहुत आराम से नीचे उतरता है, ईसोफेगस में सरकता हुआ एंड स्टोमक में पहुंचता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एनडीएस कैप्सूल बनाया है, इसमें क्या है, पहले सैलिवा मिक्स हो रही है किसमें, फूड में। यहाँ क्या हो रहा है, सैलाइवा मिक्स हो रही है फूड में, फिर ये वॉल्स बना, और ये टंग के माध्यम से क्या किया इसने, फेरिक्स में ढकेला। जीबी तो करती है आगे को ढकेलती है, और इससे कहाँ गया ये, ईसोफेगस में आया, और ईसोफेगस से अब ये स्टोमक में आ गया। इस डायग्राम से आप पूरी थ्योरी जो ऊपर लिखी है उसे एक डायग्राम से समझ सकते हैं, इसीलिए कहता हूँ मैं स्ट्रक्चरल नोट्स बनाया करो। मैंने आपको थ्योरेटिकल इसलिए बना दिया है, कुछ वर्ड मेरे समझ नहीं आ रहे हो, कुछ गलत निकल गए हो, तो आप पूरे करेक्टली इससे क्या है नोट डाउन कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो देखिए ये क्या होता है, ये होता है नसल कैविटी, ये वाला जो नाक पार्ट है, ये क्या है, ये लिप्स है, ये जबड़ा है आपका, ये टंग होती है, और प्लेटलेट होती है ये ऊपर वाली, ओरल कैविटी है ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला पार्ट कौन सा है, ये क्या है, लैरिक्स, और ये क्या है, ईसोफेगस। देखो ये दो पार्ट बनना है, एक पाइप नली ये गई नीचे को, और एक पाइप नली ये गई नीचे को। मैं इसी की बात कर रहा था, अगर खाना वो क्या है, देखो ये वाला, ये हमेशा खुला रहता है, जैसे ही खाना आएगा तो ये वाला पार्ट क्या है, इस पे रख जाएगा, और ये खाना इधर से यहाँ से होते हुए निकल जाएगा। इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए, आपको कई चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और इसी में अगर खाना इसमें इस वाली नली में ना जाके, इसे ऐसे समझिएगा, इस वाली नली में ना जाके थोड़ा सा पार्ट इसमें चला जाए, इस वाले में, तो क्या हो जाता है, इसी से धसा आता है, और इससे क्या है, ये तुरंत आउट कर देती है। और आउट करने के बाद ये क्या है, देखो जब ये आउट करेगी यहां से, तो ये खाना किधर से जाएगा, क्या खाना इधर ना जाके किधर चला गया, वो इधर चला गया, और इधर जाने से क्या है, वो तुरंत बाहर निकाल देती है, इसी को दशा बोलते हैं। तो इस तरीके से पाइप जा रहे होते हैं, और जो इसके लिए पानी और ये दोनों को अलग अलग करती है, इसे क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ठीक है, ये क्या होता है, एपिग्लोटस। जब आप मुंह फाड़ोगे कहेंगे छोटी सी जीव अंदर दिख रही है, तो वही होती है एपिग्लोटस। ये फेरिक्स पार्ट होता है। फेरिक्स और लैरिक्स में हमेशा याद रखो, ये क्या है, फेरिक्स, और ये वाला पार्ट क्या है, लैरिक्स। तो लैरिक्स हमेशा कहाँ होता है, किस में होता है, नसा, जो सांस लेने वाले पाइप के अंदर, इसे क्या बोलते हैं, लैरिक्स। और फेरिक्स क्या है, वो सबसे ऊपरी पार्ट होता है। और उसके बाद लैरिक्स ओपनिंग कहाँ से होती है, लैरिक्स ओपनिंग यहाँ से होती है, इनटू फेरिक्स। ठीक, फिर ये ईसोफेगस आ जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, खाने का पाइप। तो ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए डाला, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप इसे समझ सको तो। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे ये ट्रैकिया काम का करता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, और ये क्या है, ईसोफेगस। इस तरीके से पाइप दो जा रहे होते हैं। इसमें हम बेसिक डाल दिया है, हम क्या क्या पढ़ चुके। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, एक पाइप होता है जिसे क्या बोलते हैं, GIT। इसमें क्या है, माउथ, फेरिक्स, ईसोफेगस, स्टोमक। तो हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, ये तीनों टर्म पढ़ लिए। अब स्टोमक को पढ़ेंगे फिर से हम, स्मॉल इंटेस्टिन, फिर डेड्यूनम,
जेलिनम इलियम्स आ जाता है, लार्ज इंटेस्टिन, सेरेनम आ जाता है, कॉलम, रेक्टम और फिर एनस। तो ये सारी स्टेपों को हम आगे पढ़ेंगे, आगे बात करते हैं। देखिए ये है ईसोफेगस, इसे समझिएगा। ये क्या है? ईसोफेगस, पेरिस्टेटिक मूव वॉल टू स्टोमक। इसमें क्या है आगे पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या पढ़ा? सैलिवरी ग्लैंड पढ़ ली, लिवर पढ़ेंगे आगे, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, इन तीनों को आगे पढ़ेंगे। और ये हम सैलिवरी ग्लैंड को पढ़ चुके हैं। देखिए ये माउथ है, एक मिनट। इसे देखिए, ये क्या है? माउथ पार्ट। और इस पूरे को क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी। इसके बाद ये खाना कहाँ है? यहाँ से आगे बढ़ा। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? यहाँ से और यहाँ तक, ये क्या है? ईसोफेगस, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है? ये लिवर है। और ये क्या है? स्टोमक। फिर ये जो बड़ी दिख रही है मोटी सी, इसे क्या बोल रहे हैं हम? लार्ज इंटेस्टिन। और फिर आ जाती है स्मॉल इंटेस्टिन। इस डायग्राम में बेसिक ये है। अब हम बात करते हैं किसकी? स्टोमक की। स्टोमक में क्या है? जैसे ही खाना उसने बना के लुगदी बनाई और आगे अंदर को ढकेल दिया, उसके बाद खाना क्या करेगा? जैसे ही वॉल्स में जाता है और स्टोमक में पहुंचता है, समझ पा रहे हो? इसमें देखिए, देखिए ये खाने को उसने क्या किया? आगे ढकेला। ये क्या है? पाइप। जैसे खाने को ढकेला, देख रहे हो? ऊपर से ये लॉक हो रहा है, फिर नीचे बढ़ रहा है, फिर ये बहुत आराम से देखो इसमें इस तरीके से उतर रहा है। इसके बाद वैसे ही ये क्या है? पेल्विक पार्ट के ग्लैंड गैस्ट्रिक नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। अब स्टोमक में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं स्टोमक में? एक होता है पेल्विक पार्ट, जिसमें क्या है? ग्लैंड गैस्ट्रिक नामक क्या है? हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जिससे कि स्टोमक में फेंडिक पार्ट, दूसरा क्या है? फेंडिक पार्ट, जिसमें गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होने लगता है और स्टोमक क्या है? 3 पार्ट में सीक्वेंस बनाता है। कैसे? पहले पार्ट का नाम क्या है? कार्डिक, फिर फिंडिक और पाइलेरिक। इसमें सिक्रेशन किस किस तरीके से? ये किस तरीके से काम कर रहा है? जैसे इसमें क्या है? गैस्ट्रिक हार्मोन्स बना रहा है। और इसमें क्या है? सिक्रेशन म्यूसिन। म्यूसिन स्टोमक लेयर फॉर्म। ये म्यूसिन ही होती है, ये क्या है? लेयर बना लेती है स्टोमक पे, जिसकी वजह से क्या है? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है? इसके अंदर HCl भरा हुआ है, एसिड है, और भी इसमें कई रिएक्शन हो रही हैं, एंजाइम है इसमें। और अगर ये नहीं है, म्यूसिन अपनी लेयर नहीं बनाएगी इस पे, तो ये क्या करेगा? स्टोमक पे इफेक्ट पड़ेगा और स्टोमक इतने लंबे समय तक नहीं चल सकता। देखो इसमें ये क्या है? ऊपरी वाला, इस वाले पार्ट को क्या बोला गया? ईसोफेगस ऐसे जुड़ता है और इसके पास ये लॉकर लगे होते हैं। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है कलर से, डेड्यूनम। पार्ट की बात करें तो पाइलोरिक पार्ट कौन सा होता है? ये वाला पाइलोरिक पार्ट है। ये कौन सा है? कार्डिल्स नोड है। फंडिक पार्ट ऊपर वाला होता है, ठीक है। अगले स्ट्रक्चर में आपको ये क्लियर दिखाई देगा ये किस तरीके से होते हैं। देखिए इसमें गैस्ट्रिक जूस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंट में क्या करता है? इसका pH क्या है? 1.5 से 2 होता है, ठीक। किसका? गैस्ट्रिक जूस का। स्टोमक के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट अलग अलग वर्क कर रहे हैं। इसमें क्या है? एसिड प्रेजेंट होता है, जिसका pH इतना होता है। स्टोमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक। इसीलिए इसे स्टोमक की वॉल में प्रोटीन की निर्मित होती है, इसी की प्रोटेक्शन के लिए। समझ पा रहे हो? ये जो स्टोमक किसका बना होता है? स्टोमक भी मांस का टुकड़ा ही तो है एक,
और इसमें डाइजेशन किसका हो रहा है? डाइजेशन किसका हो रहा है? प्रोटीन का। बना हुआ किसका है? ये भी प्रोटीन का बना हुआ है। अगर इस पे म्यूसिन बॉल नहीं बनाएगी, प्रोटेक्शन के लिए क्या लेयर नहीं बनाएगी, इस पे एक लेयर जो अंदर दिख रही है आपको, ये लेयर नहीं बनाएगी तो स्टमक भी डाइजेस्ट हो जाएगा। ये भी तो मांस का टुकड़ा है ना। तो यहाँ से ये क्या है, देखो ये वाले पार्ट दिख रहे हैं, ये लॉक हो जाते हैं और ये यहाँ से लॉक हो जाता है और फिर इसमें खाना क्या है, लुगदी बनती रहती है। जैसे ऐसे समझिए एक बॉलून्स में आपने मिट्टी रख ली और उसे दबाए जा रहे हो, फिर वो कैसी बन जाएगी, चैम बन जाता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये इसकी लेयर होती है। ये क्या है, म्यूसिन, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये लेयर बना लेता है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देता है। किसको? स्टमक को। ये जो आपको दिखाई दे रही है लेयर, इस तरीके की लेयर बना लेता है। नेक्स्ट, तो स्टमक में हमने ये बेसिक चीजें पढ़ी। स्टमक क्या होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है या थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें गैस्ट्रिक जूस, ठीक, गैस्ट्रिक जूस होता है जिसका पीएच मान 1 से 5 या 2.5 या फिर इसका 3.5 भी होता है। कुछ जगह आपको डाटा मिल जाएगा, ठीक। HCl का काम क्या है, किल ग्राम्स एंड एक्टिवेट्स पेप्सिजिन्स और पेप्सिजिन प्रोटीन्स इन म्यूसिन बना रहा है। ये क्या कर रही है, प्रोटेक्ट किसको, बॉल को प्रोटेक्ट कर रही है। पेप्सिन किसको कर रही है, प्रोटीन को, पेप्टोइन बना रही है। ये क्या है, HCl क्या कर रहा है, किल्स कर रहा है किसको, बैक्टीरिया वगैरह जो बाहर से जा रहा है। फूड को बिकम इन चाइम, क्या कर रहा है, ये चाइम बना रहा है। चाइम का मतलब समझ लो लपसी बन रही है एक तरीके से, ठीक। तो इसमें क्या था, जो स्टमक था, कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा था, 3 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट थे इसके? पहले पार्ट का नाम क्या था, स्टमक 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। पहले का नाम था कार्डिक, फिर फिंडिक और फिर पायलोरिक। ये 3 थे। तीनों में क्या था, ये वाला क्या बना रहा था, ये बना रहा था गैस्ट्रिक जूस, जो ये बनना है, क्या बना रहा था, ये गैस्ट्रिक जूस, ठीक। गैस्ट्रिक जूस में क्या है, HCl बनना था, जिसका पीएच मान जो भी ऊपर लिखा है वो है 3 तक होता है। कार्डिक क्या बना रहा था, कार्डिक और फेंडिक, ये दोनों क्या बना रहे थे, इनको समझिएगा। ये वाला और ये वाला, ये क्या बना रहा था, म्यूसिन। जो क्या कर रही थी, स्टमक को प्रोटेक्शन दे रही थी। किसको, लेयर को, ठीक। केवल इसमें इतनी सी बात समझनी है आपको। आगे हम इसकी डिस्कशन करते हैं और डिटेल में। नेक्स्ट देखिए, ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाया है किसका, स्टमक का। इस स्टमक में क्या है, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवर स्ट्रक्चर है। इस पे हम बात कर लेते हैं। आराम से बैठे रहिएगा, थोड़ा खा पी के आइए, क्योंकि क्लास लंबी होने वाली है, तो सही रहेगा आप लोग बैठे रहेंगे, सही से ध्यान पूर्वक इसे समझेंगे। ये देखो, जरूरी नहीं है कि आप बायो के स्टूडेंट हो तभी आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए ही चाहिए।
देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये मेन पार्ट है इसका। देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे। ये सब क्या होती है, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, टीथ, टंग, और ये क्या है, सबलिंगर ग्लैंड। इसके बाद में देखिए ये पैरोइड ग्लैंड्स आ जाती है, फेरिक्स आ जाता है इस तरीके से, फिर ईसोफेगस, इन सब के बारे में हमने पढ़ा अभी, फिर लिवर, फिर वॉल ग्लेडर, डेडुनम। डेडुनम क्या है, ये घूमा हुआ पार्ट, स्टोमक, इस तरीके से ये क्या है, सारी चीज़ें इसने दे दी हैं इसमें। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है जब बनाओ वहाँ पे, तो जो मेन पार्ट हैं उनको आप नहीं छोड़ोगे, ठीक। ये माउथ, और इसके बाद में आप यहाँ टंग बना दो, ठीक है, इस तरीके से ग्लैंड बना दो, और फिर नीचे ले जाओगे, फिर ये स्टोमक। मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, आप बना लेना। यहाँ क्या है, ये लिवर, और लिवर क्या है, ये जुड़ा होता है यहाँ से, यहाँ पैनक्रियास निकल जाएगी, डेड्यूनम घूमेगा, फिर ये इस तरीके से ये कौन सी आ जाएगी, ये बड़ी आंत आ जाएगी, ये अपेंडिक्स हो जाता है, और यहाँ स्मॉल इंटेस्टिन आ जाएगी, और ये रेक्टम आ गया, और ये एनस। इतना स्ट्रक्चर आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। बस बाकी आप कुछ छोड़ दोगे चलेगा, लेकिन डिटेल आपको CSIR नेट लेवल पे आपको इसकी डिटेलें पता होनी चाहिए। ये इंटर और हाई स्कूल तक इतना चल जाएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की। जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसे जठार रस बोलते हैं, ठीक। समथिंग इसमें क्या है, 90% वाटर होता है। वाटर, जठार रस 90%, 5% इसमें वाटर होता है, सॉरी, जठार रस में समथिंग 90% वाटर और 5% HCl, एसिड, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक, लाइपेज, म्यूसिन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए ये क्या होता है, जो ये फंडस, इस वाले पार्ट से ये सिक्रेशन होता है। ये क्या है, बॉडी कर्पस, एंटम्स, ग्रेटर कर्वेटस, कार्डिक पार्ट्स ये होता है इसका, और ये क्या है, लेजर्स, और ये होता है इसका पाइलोरस, और उसके बाद ये इस तरीके से जो मुड़ जाता है, इसे बोलते हैं डेड्यूनम। अब इसके बेसिक फंक्शन देख लेते हैं किसके, HCl के। HCl काम कैसे कर रहा है। पहला काम क्या है इसका, फूड के साथ स्टोमक में आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक। दूसरा, स्टोमक में एकत्रित फूड को सड़ने से रोकता है। कभी देखा है सब्जी खराब हो रही है, मम्मी ने कहा खा ले खाना, और तुमने खा ली, फिर वो खराब हो जाती है पेट में जाके, नहीं, तो उसे क्या है, सड़ने से रोकता है। फूड के सख्त भागों को घोलना, पाइलोरिक वाल्व को बंद करना और खोलने का काम कंट्रोल करता है। जैसे इसमें आपको दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ को लॉक लगे हुए होते हैं, ये लॉक लगे हुए होते हैं, इनको क्या है, बंद और खोलने का काम करता है, क्योंकि खाना आगे यहाँ पे 2 से 3 घंटे तक यहाँ पे रहता है, उसके बाद फिर ये आराम से निकला जाता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, ये स्टोमक की ही कुछ लेयर होती हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा ये वाला, ये लेयर होती है ना, ये संकुचन करने लगती हैं, और ये क्या सिग्नल भेजती हैं किसको, ब्रेन को, और ब्रेन से बताती हैं कि अच्छा आपके पेट में खाना खत्म हो गया, तब वो आपको बताता है भैया खाना खत्म हो गया, खा लीजिए। तब आपको भूख लगती है, फिर आप कहते हो बहुत तेज भूख लग रही है? तो ये कुछ लेयर होती हैं, फिर इस सेंसरी ऑर्गन के से कनेक्टेड होती हैं, ठीक। दूसरा, इनएक्टिव पेप्सिनोजेंस को एक्टिव करती हैं और पेप्सिन में बदलती हैं। जैसे पेप्सिनोजिन
मैंने बीच बीच में इसके स्ट्रक्चर इसलिए बना दिए हैं, अगर आपको इसके पूरी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको याद करोगे इसमें यही बता रहा है। पेप्सिनोजेंस इनएक्टिव है, फिर इसमें हाइड्रोजन जुड़ा और ये क्या है, पेप्सिन एक्टिव हो गई। अब पेप्सिन काम कैसे कर रहा है? पेप्सिन एंजाइम क्या है, गैस्ट्रिक जूस के पेप्सिन एंजाइम गैस्ट्रिक जूस के पेप्सिनोजिन के फॉर्म में होता है, जिससे HCl एसिड एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिजिन का मेन वर्क मॉलिक्यूल को प्रोटीसिस एंड पेप्टोनिन में अपघटित करना होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रोटीन्स प्लस पेप्सिन, हाइड्रोजन पानी मिला यहाँ पे, और पानी मिलने के बाद में इसका क्या हुआ, प्रोटियोसिस हुआ, और फिर पानी इसके साथ निकला और इसके क्या हो गया, पेक्टोटिन बन गया। फंक्शन ऑफ रेनिन, अब हम बात करेंगे किसकी, रेनिन। इसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस में रेनिन एंजाइम इनएक्टिव प्रोरिनिन के फॉर्म में पाया जाता है, जिससे HCl एसिड रेनिन में बदलता है। रेनिन क्या है, एंजाइम, ये ध्यान रखना, रेनिन क्या होता है, एंजाइम। मेन वर्क क्या है, ये मिल्क, जो दूध होता है उसे सॉल्युबल प्रोटीन्स में क्या है, कैरेसीन का सॉलिड इनसॉल्युबल कैल्शियम पैरा कैर्सेनीट में बदलकर मिल्क को दही में चेंज कर देता है। देखिए इस टर्म को, रेनिन एंजाइम का मेन वर्क क्या है, रेनिन एंजाइम का मेन वर्क, ये रेनिन एंजाइम की ही वजह से दूध से दही बनता है। सॉल्युबल प्रोटीन्स को, कैसिन को सॉलिड एंड इनसॉल्युबल कैल्शियम पैरा कैर्सेनीट को मिल्क से दही में चेंज कर देता है। समझ पा रहे हो, इतना बड़ा इसका काम है रेनिन का। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज, इसका जो मेन फंक्शन है, यह एक वर्क फैट अपघटनी एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में एक्टिव किंतु बेसिक मीडियम में इनएक्टिव हो जाता है। यह एक वर्क फैट अपघटनी एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में एक्टिव किंतु बेसिक मीडियम में इनएक्टिव हो जाता है। मैंने इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये नोट्स पूरे हिंदी में बनाए आपकी वजह से, जो लोग टाइप करते हैं, जिन्हें पीसी चलाते हैं, उन्हें अंदाज़ा होगा कि इसको जो टाइपिंग करने में कितना समय लगा होगा, क्योंकि पहले हिंदी में करो, फिर इंग्लिश में करो, फिर बड़े हिंदी में लिखो, फिर इंग्लिश में लिखो, काफ़ी समय। आपकी हेल्प के लिए मैंने ये सब बनाया है, और उसके बाद भी आप इससे कुछ कवर नहीं कर पा रहे तो फिर गलत है। अपने दोस्तों को भेजो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाओ और इसके लिए कवरिंग करते रहो। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूसिन, इसमें क्या होता है, स्टमक वॉल के प्रोटेक्शन लेयर बनाता है और फूड को चिकना बना देता है, जिसकी वजह से क्या है, जो खाना आप खा रहे हो और स्टमक में जब जा रहा है और जाने के बाद वो क्या है, आउट हो जाता है बहुत जल्दी से। तो वो किसकी वजह से हो जाता है, गैस्ट्रिक म्यूसिन, क्योंकि वो स्टमक में क्या है, लेयर बना रही है, क्या कर रही है, स्टमक को प्रोटेक्शन भी दे रही है और वो एक लेयर बना रही है, जिसकी वजह से क्या है, स्टमक से फूड आउट हो जाता है, सही से चिकना कर देता है। इन फिजिकल चेंजिंग फूड स्टमक, फिजिकल चेंज में क्या है, स्टमक गैस्ट्रिक जूस के द्वारा डाइजेशन होने पर तथा इसकी बॉल्स के पैरासिटिक मूवमेंट के कारण फूड की गाढ़ी लुगदी बन जाती है। जब उसने फूड को एब्सॉर्ब किया, आया फूड किसमें, वक्कल कैविटी से होता हुआ कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस, ईसोफेगस से वो क्या है, निचले हिस्से में आ रहा है, कहाँ, स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के द्वारा डाइजेशन में होने पर तथा उसके वॉल्स के पैरासिटिक मूवमेंट
के कारण फूड की जो लुगदी है, खाना है, फॉर्म में क्या है, चेंज हो रहा है, फॉर्म में चेंज हो रहा है लुगदी की फॉर्म में, और उसके बाद क्या है, वो चाइम बना रहा है, स्टमक में आ रहा है और स्टमक में क्या बना रहा है, वो चाइम बना रहा है, लुगदी को और थोड़े हिस्सों में तोड़ रहा है। पहले रोटी थी, उसको लिए खाया, माउथ में गया, माउथ से फिर उस और छोटे पार्ट हुए उसके, और उसके बाद फिर वो पार्ट बढ़ते चले गए, छोटे से छोटे, छोटे से छोटे, छोटे से छोटे, इस तरीके से बढ़े। इसी को तो डाइजेशन बोला जाता है। डाई मतलब दो, दो से चार, चार से छः, छः से आठ। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप के पार्ट्सों में डिवाइड होता चला जा रहा है। सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो इसका सेकंड कैरेक्टर क्या है, स्टोमक में पेरिस्टैटिक मूवमेंट के समय कार्डिक वाल्व, पायलोरिक वाल्व बंद रहते हैं। चाइम बनने के धीरे धीरे पायलोरिक वाल्व की थोड़ी थोड़ी देर में खुलने के कारण यह स्मॉल इंटेस्टिन में डेड्यूनम में पहुंचने लगता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, जो ये स्टोमक था, ये पहले तो ये बल्ब दोनों बंद रहते हैं, कौन से वाले, ये दोनों पार्ट्स, ये दोनों लॉक हो जाते हैं और फिर खाने को खूब लुगदी बनती है, और लुगदी बनने के बाद फिर ये धीमे धीमे खुलते हैं और खाने को आगे बढ़ाते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, ये इसका डेड्यूनम पार्ट है। ठीक, तो भाई बता रहा है ये स्टोमक में पेरिस्टैलिक मूवमेंट के समय कार्डिक वाल्व एंड पायलोरिक वाल्व बंद रहते हैं। चाइम बनने के पश्चात धीरे धीरे, किसके, चाइम बनने के पश्चात फिर ये धीरे धीरे पायलोरिक वाल्व में थोड़ी थोड़ी देर में खुलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन या डेड्यूनम में पहुंचने लगता है खाना। यह प्रोसेस ओनली स्टोमक में फूड होने पर ही होती है, ये ध्यान रखना। जब खाना है उसमें तभी तो उसका क्या बनेगा, चाइम बनेगा। जब वो खाली पड़ा है तो उसमें कुछ बनेगा नहीं, बनेगा ना। तो जब तक खाना होता है स्टोमक में तब तक ही ये प्रक्रिया चलती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है, होने पर ही होती है। फूड स्टोमक में ना होने पर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस नहीं होता। जब खाना होगा ही नहीं तो उसमें गैस्ट्रिक जूस क्या काम करेगा, तो वो प्रोड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम डेड्यूनम पे। डेड्यूनम कौन सा हिस्सा होता है, जो स्टोमक का निचला घूमा हुआ हिस्सा होता है, इसे डेड्यूनम बोलते हैं। डेड्यूनम में क्या होता है, डाइजेशन गैस्ट्रिक जूस से सना हुआ होता है। ठीक है, इसमें क्या है, चाइम डेड्यूनम को HCl एसिड इसकी वॉल में स्टिम्युलेट करता है। ये डेड्यूनम है पूरा। ठीक है, डेड्यूनम हार्मोन्स के सिक्रेशन होने से विली जूस, पित्त रस बोलते हैं जिसे, पैनक्रिएटिक जूस में आकर फूड का डाइजेशन करते हैं, और फूड में अधिकांश डाइजेशन डेड्यूनम में ही हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए ये इसमें जो लेयर होती है यहाँ से और यहाँ तक का ये पार्ट क्या है, डेड्यूनम, और ये वाला जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, पैनक्रियास। ज़्यादातर भोजन का पाचन यहीं हो जाता है। यहाँ क्या लगा होता है, यहाँ स्टोमक लगे होते हैं और ये चाइम लॉकर लगे होते हैं वाल्व, और ये यहाँ से जो उसमें खाना भरा हुआ है, दूसरा यहाँ बल्ब लगा, और इसमें जो खाना भरा हुआ है वो धीरे 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 करके इससे भेजा जाएगा और वो यहाँ से होते हुए और यहाँ से निकल जाएगा। यहीं पे क्या लगी होती है, ये लिवर लगा होता है, आगे हम इस पे पढ़ेंगे। उस पर कई डक्ट आती हैं जिस पे काम करते हैं। तो अभी क्या था, ये पैनक्रियास थी, और पैनक्रियास में क्या है, ट्रेपेजियस, पैनक्रियास कहाँ लगी होती है, डेड्यूनम के पास जुड़ी होती है। और इसके बाद जो स्टोमक था, जैसे हम स्टोमक देखेंगे तो डेड्यूनम क्या था, ये घुमा हुआ हिस्सा। ठीक, तो स्टोमक क्या है, कुछ ऐसा हिस्सा है। यहाँ से क्या है, ये इसोफेगस आ रहा है, इससे फूड आया। यहाँ से क्या है, पैनक्रियास निकली हुई है। पैनक्रियास की ये वाली क्या होती है, ये डक्ट होती है, और यहाँ से ही क्या है, ये ऊपर चली जाती है, हेपाटिक डक्ट होती है। ये इस तरीके से लिवर को कनेक्ट किए हुए होती है। अभी इस पे बात कर लेते हैं। टाइपेसिन होता है इसमें, पैनक्रियास, एमाइलेज होता है, केप्स, लाइपेस और फैट्स। जैसे ये लिवर है, विली जूस कहाँ से निकलता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, विली जूस कहाँ से निकलता है, तो विली जूस यहीं से निकलता है सांप से, लिवर से। दूसरा, लिवर क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ठीक है,
ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या है ये? लॉन्ग ग्लाइंड, क्योंकि पूरी बॉडी की बिली जूस के फॉर्मेशन लिवर से होता है एंड इसका संचालन गॉल ब्लेडर से होता है। लिवर में हेपाटिक डक्ट होती है, कौन सी? हेपाटिक डक्ट के द्वारा, स्वेविंग द्वारा, एंड गॉल ब्लेडर में साइक्लिक डक्ट द्वारा सिक्रेट होता है। देखो साइक्लिक डक्ट और ये दोनों समझिएगा। ये कौन सी है? हेपाटिक डक्ट। हेपाटिक डक्ट जब यहाँ से, मैंने यही बताया था, ये क्या है? डेड्यूनम, और यहाँ से ये क्या निकल गई? ये पैनक्रियास आ गई। यहाँ से जो ये ग्रीन कलर की जो आपको डक्ट दिखाई दे रही है, ये क्या है? हेपाटिक राइट डक्ट। ये इस तरीके से डक्ट होती है। मैं डायग्राम दूसरा ले ले रहा हूँ, कलर आपको देख पाएंगे। देखो ये इस तरीके की होती है। जो राइट साइड पे जाएगी उसे राइट डक्ट बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड पे होगी उसे लेफ्ट डक्ट बोलेंगे। और ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये लटका हुआ, ये गॉल ब्लेडर होता है, ठीक है। और इसी में क्या होता है? गॉल ब्लेडर जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं? साइटिक डक्ट, ये वाली। इसके बाद में क्या है? हेपाटिक डक्ट एंड साइटिक डक्ट मिलकर एक संयुक्त बिली डक्ट बनाती हैं। ये दोनों मिलके, देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये मिलके आ रही है और ये पूरा यहाँ एक आ गया, एक ही हो गया ये पार्ट। इसी को क्या बोलते हैं? साइटिक डक्ट मिलकर बनाती है। और ये जुड़ी हुई कहाँ है? देखो ये डेड्यूनम से जुड़ी हुई है, जो क्या है? खुलती है, जिसमें क्या है? बिली डक्ट ग्रैडी, ग्रैडी मतलब डेड्यूनम में पहुंचता है। तो वो इस तरीके से यहाँ से खाने को एब्सॉर्ब, अमीनो एसिड को वो कहाँ से? यहाँ से एब्सॉर्ब करता रहता है। और जब लिवर खराब होता है तो कहते हैं कमजोरी आ रही है, तो वो इसी की वजह से कमजोरी आती है, क्योंकि लिवर काम करना बंद कर देता है, अमीनो एसिड कम खींचता है वो। तो इस तरीके से इसमें काम चलता है। बहुत सारी चीजें, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात कर रहे हैं। कंपोजिशंस ऑफ बिलू जूस, इसमें क्या है? नेचुरल हरे पीले रंग का होता है ये। पीएच 7.7 होता है इसका। सब लिक्विड सब्सटेंस होता है वाटर 90% और कोलेस्ट्रॉल 0.6% और लेक्सिटिन 0.3% होती है। फैटी सब्सटेंस 0.8% होते हैं। बिली साल्ट 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है? सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, सोडियम ट्यूरोक्लोरेट होता है। इनऑर्गेनिक में क्या है? सोडियम क्लोरीन होता है, सोडियम होता है और SCO3 होता है, ठीक। अब आ गई ये पैनक्रियाटिक जूस। बहुत ही सुंदर सा डायग्राम है, इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ये होती है स्प्लीन। जब ब्लड पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगी। ये स्प्लीन बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है। इसी को कब्रिस्तान बोलते हैं, किसका? RBC का। RBC आके यहाँ कलेक्ट होती है। याद रखना डाइजेस्टिव सिस्टम में ये वाला क्या है? पैनक्रियास, और ये क्या है? इसकी डक्ट, ठीक। कौन सी डक्ट है? पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं इसे, जो ये इस तरीके की नस्सी दिखाई दे रही है आपको, ठीक। हेपाटिक आर्टरीज, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक। हेपाटिक पोटेंटियल्स बीन्स। तो ये इसकी बेसिक चीजें हैं। ये क्या होता है इसका? सुपेरियर। स्प्लीन में क्या होता है? ब्लड की जो RBC होती हैं खत्म हो जाती हैं, फिर वो यहाँ पे रुकती हैं और यहाँ पे रहती हैं, ठीक। तो ये हो गई पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है? पैनक्रियाटिक जूस वाटर के समान पतला होता है, पानी जैसा होता है ये। रंगहीन, जैसा पानी होता है वैसा ही होता है, रंगहीन होता है ये। एंड बेसिक एंड पैनक्रियास में एसिनस सेल्स द्वारा सिक्रेशन होता है। अब बात करते हैं फिजिकल चेंज फूड इन डेड्यूनम। फूड डेड्यूनम में पहुंचने पर, किसमें? फूड डेड्यूनम में पहुंचने पर बिली जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा अधिक डाइजेशन हो जाता है तथा यह फूड अधिक पिस जाता है। इस स्टेज में फूड क्या होता है? चाइल्ड बनाता है।
ये कुछ वाइट कलर का होता है इंटेस्टिन में, और ये क्या है, डाइजेशन में हेल्प करती है। इंटेस्टिन की भित्ति वॉल में उत्पन्न, किसमें, आंत की जो लेयर है उसमें उत्पन्न पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा यह चाइल्ड धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, इलियम में पहुंचता है। क्योंकि खाना जो खा रहे हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ये जो स्मॉल इंटेस्टिन थी उसकी जो लेयर थी उसमें क्या है, कुछ इस तरीके की क्या पाई जा रही थी, माइक्रोबिली, और इसके माध्यम से जो खाने में अमीनो एसिड हैं वो इसके माध्यम से ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड के माध्यम से वो बॉडी के डिफरेंट टाइप की सेलों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, डाइजेशन इन इलियम। इलियम में डाइजेशन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। डाइजेशन प्रोसेस पूर्ण होने के पश्चात बचे हुए पोषक सब्सटेंस के न्यूट्रिशन मटेरियल में क्या होता है, एब्सॉर्बिशन हो जाता है। इंटेस्टिन में स्थित क्या थी, माइक्रोविली की महीन कैपिलरीज, ये बार बार आ रहा है, इसे समझ लो। ये क्या है, देखिए ये क्या है, ब्लड की कैपिलरीज, ब्लड की कैपिलरीज द्वारा एंड डाइजेशन न्यूट्रेंट मटेरियल ब्लड माध्यम से प्रत्येक सेल्स में क्या है, प्रोसेस द्वारा बचे हुए एब्सॉर्बिशन कहलाते हैं। सेल के द्वारा बचे हुए न्यूट्रिएंट मटेरियल्स के प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन एनर्जी के उत्पन्न न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए का फॉर्मेशन और अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन में लाया जाता है। प्रोसेस एलिमिनेशन कहलाती है। ये एलिमिनेशन क्या है, प्रोसेस क्या कहलाती है, एलिमिनेशन। खाना क्यों खा रहे हो, खाना आप इसलिए खा रहे हो जिससे क्या है, बॉडी में जाके कुछ सब्सटेंस बन सकें। कैसे, क्या क्या बनना है, डीएनए, आरएनए, और क्या बनना है इसमें, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लिक एसिड। ये सब किसके, सेल में कैपिलरीज, कैपिलरीज समझ रहे हो, जैसे दो धमनी होती हैं इस तरीके से। ये क्या है, बहुत सारी सेल है, इसमें ब्लड आ रहा है और यहाँ से ब्लड क्या है, आउट हो रहा है। तो इसमें जो एनर्जी की आवश्यकता है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहाँ हो रही है, इसके अंदर हो रही है, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ से होके जब ब्लड घूमता है तो इसके अंदर क्या है, ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसों को डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चलता है, और ये सब्सटेंस आते किससे, फूड के माध्यम से। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ठीक, नेक्स्ट, लिवर। ये आ गए लिवर भाई साहब। आज के टाइम में इनकी बड़ी कंजूसी चल रही है, सबसे ज़्यादा यही खराब हो रहा है। कंजूसी ये है कि सबने प्लान बना लिया है इन्हें मारने का। तो ये जोक था, टॉपिक पे आइए। लिवर ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी बॉडी में क्या होती है, यही लिवर होता है। इसका काम क्या है, बिली जूस को फॉर्मेशन करना, स्टोरेज गॉल ब्लेडर में। जब आप व्रत रहते हो ना, तो मैं लगता है व्रत हैं ये, और ये लिवर भाई साहब ही होते हैं जो बॉडी को चला रहे होते हैं। तो ये लिवर हैं साहब। इसमें ये वाली क्या है, ये पैनक्रियास है, और ये गॉल ब्लेडर साहब हैं, ये डेड्यूनम साहब हैं, इस तरीके से निकले होते हैं। ये आपने बताई थी, ये स्प्लेन होती है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर का क्या फंक्शन होता है,
सिक्रेशन ऑफ बिली जूस को सिक्रेट करता है। याद रखना लिवर क्या बना रहा है, बिली जूस का। ग्लाइकोजेनेसिस में ब्लड के ग्लूकोज की मात्रा की आवश्यकता से अधिक हो जाने पे, समझ रहे हो, किसकी, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाने पे तब ये लिवर सेल क्या करती हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करती है। बहुत समझदार है ये लिवर। अमोनिया ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करता है, यूरिया में ट्रांसलेट कर देता है, बॉडी को ख़त्म नहीं होने देगा। तो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन को ख़राब मत कीजिए। ग्लाइकोजन में बदल देता है, जो कि लिवर की मसल्स में स्टोरेज हो जाती हैं। जब आप व्रत रहते हो तब यही स्टोर होती हैं, इन्हीं को क्या यूज किया जाता है। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, आप बाहर के लोगों को दिखा रहे हो आप व्रत हो, लेकिन इंटरनल बॉडी से नहीं आप बच सकते, क्योंकि उसे पता है कि आप चल रहा है सिस्टम अंदर ही। डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन्स, आवश्यकता से अधिक अमीनो एसिड लिवर सेल्स में क्या है, डीएमिनेशन प्रोसेस द्वारा पायरुविक एसिड एंड अमोनिया में बदल दिया जाता है। समझ पा रहे हो, अमीनो एसिड ज़्यादा हो जाए तो वो किस में, अमोनिया में बदल दिया जाता है, और अमोनिया किस में बदल दी जाती है, यूरिया में बदल दी जाती है। समझ आ रहा है, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब बताएंगे इस चीज़ को। सिक्रेशन और हेपरिन्स, इसमें क्या है, लिवर सेल्स हेपरिन सब्सटेंस में सिक्रेशन करती हैं, जो कि ब्लड को ब्लड वेसल्स में जमने नहीं देती है। लिवर बॉडी में टेम्परेचर उत्पन्न करने का केंद्र है। लिवर बॉडी में टेम्परेचर उत्पन्न करने का भी केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट ये लिवर है। अब हम इस पे थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए ये हमने पीछे पढ़ के ही आए हैं। ये वाले कौन हैं, लिवर भाई साहब हैं। ये गॉल ब्लेडर था, ये डेड्यूनम था, ये क्या था, पैनक्रियास था। स्टमक की बात करें डाइजेस्टिव में तो ये बेसिक टर्म होती हैं, ये वाला चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्टमक, लार्ज इंटेस्टिन कौन सी है, ये वाली, ये क्या है, डेड्यूनम, जो घुमा हुआ पार्ट है इसे डेड्यूनम बोलेंगे। ये क्या है, इसका जेवनम होता है, और ये इलियम होता है। इलियम जो ये इस तरीके के, ये एनाटॉमी है इसकी बेसिक स्मॉल इंटेस्टिन की। लार्ज इंटेस्टिन में क्या होता है, थोड़ा मैं आपको डिटेल्ड बता दूं यहीं पे। देखिए अब आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, बेसिक टर्म है ये। यहाँ से क्या है, ये माउथ है, माउथ से ये नीचे आया खाना, ये ईसोफेगस है, ये माउथ है। माउथ, बक्कल कैविटी में क्या है, टीथ, टंग, लंग्स, लिप्स, ये सब पता होना चाहिए। टीथ क्या कर रहे हैं, खाने को, लिप्स क्या कर रहे हैं, आपको कुछ फैशन के लिए लिप्स नहीं बनाए गए हैं कि आप इस पर डिफरेंट टाइप का जो भी है, लिप्स इसलिए बनाए गए हैं जो खाना खा रहे हो आप वो बाहर ना निकले। टीथ हैं, काट चबाने का काम कर रहा है। लुगदी बना रही है जीभ, उसमें सलाइवा मिक्स कर रही है, और उसके बाद में क्या कर रहा है, वो सलाइवा मिक्स होने के बाद वो लुगदी कहाँ है जो हमने पढ़ी, वो ईसोफेगस के माध्यम से कहाँ आ गई, अब वो स्टमक में आ गई। और स्टमक से क्या करेगी, ये लुगदी आगे बढ़ेगी और ये इस तरीके से घूमते हुए ये स्टमक से कहाँ गई, अब ये इसमें आ जाएगी, डेड्यूनम में। और डेड्यूनम से होते हुए क्या करेगी, ये इस तरीके से किस में चली जाएगी, आगे क्या लगी हुई है, यहाँ पे क्या है, ये लार्ज इंटेस्टिन है, और इसी के अंदर क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टिन है। तो ये स्मॉल इंटेस्टिन से होते हुए कहाँ जाएगी, लार्ज इंटेस्टिन में, और इस तरीके से घूमते हुए फिर रेक्टम से पास आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क करता है। तो ये आ गया लार्ज इंटेस्टिन। लार्ज इंटेस्टिन में क्या क्या होता है, वाटर का एब्सॉर्बिशन होता है, क्या होगा इसमें, वाटर एब्सॉर्बिशन होगा। विटामिन के का क्या है, सिंथेसिस होगा, बैक्टीरिया, फॉर्मेशन ऑफ फोर्स होती है। तो ये इसकी बेसिक टर्म हो गई। अब हम बेसिक चीज़ें पे बात कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने वाली चीज़ें। जैसे डाइजेशन सिस्टम में क्या है, इंगेशन होता है, फिर क्या है,
मेस्टिकेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, एब्सॉर्बिशन होता है, सो जाता है, फिर एलिमिनेशन होता है, फिर क्या इगेशन होता है। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। इसमें क्या है? क्रेब्स डाइजेशन में क्या है? माउथ स्टार्ट ऐसा ही होता है, कंप्लीटली प्रोटीन डाइजेशन होता है, स्टमक से क्या है स्टार्ट होता है, फिर ऐसा ही कंप्लीट कर लेता है इसे। और फैट में क्या है? डाइजेशन ऐसा ही ओनली। ठीक, ये बेसिक टर्म थी। की हार्मोन्स डाइजेशन रेगुलेशन, कुछ हार्मोन्स है जो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइजेशन में। जैसे पहला हार्मोन्स है, ये इसके सोर्स हैं, जैसे गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन्स क्या कर रहा है? गैस्ट्रिक हार्मोन्स स्टमक में क्या है? HCl। सेरिन डेड्यूनम में क्या है? विली जूस बना रहा है, पैनक्रिएटिक जूस बना रहा है। ठीक है। CCK डेड्यूनम में है, कंट्रोल्स गॉल ब्लेडर्स। एंटेरोकाइनिन्स इंटेस्टिन में है, टायरोस, इसको ध्यान रखो, टेरेप्सोजेनिक या टेरेप्सिन बना रहा है। ठीक है। इंपोर्टेंट क्लिनिकल टर्म के हिसाब से जैसे डिसऑर्डर, जॉइंटिक्स में क्या होता है? विली ब्लॉकेज हो जाते हैं इसमें, जिसे जॉइंटिक्स बोलते हैं, पीलिया। अल्सर में क्या होता है? HCl एक्सेस या H पाइलोरी हो जाती है। डायरिया में क्या होता है? वाटर एब्सॉर्बिशन होता है। डायरिया में क्या होता है? उल्टी वगैरह ही होती है ना, कुछ खाया पिया जाता नहीं है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? वाटर एब्सॉर्बिशन होता है, इससे वाटर निकल जाता है, इसमें क्या है? एंट्री। एग्जाम क्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कुछ टर्म हैं जो मैंने कई शॉर्टली बनाई हैं, जिसमें क्या है? लार्जेस्ट पार्ट क्या है? GIT स्मॉल इंटेस्टिन। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लिवर। अगर कोई पूछे सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टिन। GIT। लिवर क्या है? लार्ज ग्लैंड है। नो एंजाइम इन बिली, कभी कभी पूछ लेता है जो बिली जूस है क्या एंजाइम है? नहीं, ये कौन बना रहा है? ये यही बना रहा है लिवर साहब। मैन ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टिन में होता है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड भी होती है। और यहीं पे क्या है? ये क्या था? ये अपेंडिक्स थी, ये लार्ज इंटेस्टिन थी, यहाँ रेक्टम था और ये एनस था। और जब ये इस तरीके से आई थी तो यहाँ से क्या है? ये घूमी हुई पाई जाती है और यहाँ से ये जुड़ी होती है, यही होती है स्मॉल इंटेस्टिन। ये क्या है? फैट ऑब्जॉर्बेशन बाय द लेक्टरल्स लैम्प होते हैं। ठीक। परफॉर्म वन पेज रिवीजन अगर देखें तो मैंने ये कुछ चीजें डाल दी हैं जिससे क्या है आपको याद रहे। ठीक। माउथ से क्या हो रहा है? ईसोफेगस में खाना, ईसोफेगस से स्टोमक, और स्टोमक से SI, LI, रेक्टम और एनस। SI मतलब स्मॉल इंटेस्टिन, LI मतलब लार्ज इंटेस्टिन और रेक्टम एनस। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का सिनेरियो होता है। ठीक। फिर ये लार्ज इंटेस्टिन से ये विली जूस बना रहा है, फैट डाइजेशन बना रहा है, पैनक्रियास एंजाइम, फिर क्या है? कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। ठीक। अब थोड़े कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको सही रहेगा। तो भाई इस पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट बीइंग्स इन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? 1 मिनट है आपके पास, आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अभी हम इसे खत्म करते हैं, करीब 5-6 मिनट और लेंगे। बताइए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? स्टमक में, माउथ में, लार्ज इंटेस्टिन में या रेक्टम में? कहाँ से स्टार्ट करोगे खाना खाना भाई? ये तो आपको बताया था ना, माउथ से स्टार्ट करोगे ना, क्या पेट से सीधा घुसेड़ दोगे अंदर?
छोटी आंत में घुसेड़ दोगे? थोड़ा सेंस लगाओ। तो जो बच्चे माउथ दे रहे हैं बहुत अच्छा। तो इसका आंसर क्या होगा? माउथ। ठीक, पढ़ते रहो, कोई मम्मी के पेट से नहीं सीख के आता, बुरा मत मानना, मेरा मतलब ये नहीं है, थोड़ा सीखोगे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, पीएच का गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, पेट में गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? ये मैंने आपको बताया था अभी, बताइए। पीएच गैस्ट्रिक जूस का लास्ट में मैंने बताया था, ये 3 भी हो सकता है, 3.5। कितना है ये? 1.5 से 2.5 होता है। तो कौन सा है ये? सी। नेक्स्ट, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन स्टमक, स्टमक में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? आंसर दीजिए। लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज या ट्रिप्सिन? स्टमक की बात कर रहा है, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विलीन प्रोडक्ट वाई, पित्त कहाँ बनता है? देखो ये मैं बार बार चिल्ला रहा था अभी, बताइए अब आंसर दीजिए। अगर आपने क्लास को थोड़ा भी ध्यान से सुना है, आंसर दीजिए फास्टली। पित्त कहाँ बनता है? लिवर क्या बनाता है? विली जूस कहाँ बनता है भाई? लिवर क्या बनाता है? लिवर ही तो बनाता है इसे। तो आंसर क्या हो गया? लिवर। कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ फास्ट डाइजेशन ऑक्यूरियन, वसा में अधिक पाचन कहाँ होता है? वसा पढ़ाई थी अभी थोड़ी देर पहले की बात है, बीच में स्लाइडों में मैंने डिस्कस किया था, वसा को कौन पचाता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन या माउथ? माउथ होगा। माउथ का तो कोई लेना देना नहीं है भाई यहाँ, बताइए। लार्ज इंटेस्टिन होगी? ये भी नहीं होगी। अब बताओ कौन सा होगा पांचवे का? स्मॉल इंटेस्टिन। ठीक, आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और है, टेप्सिनोजिन ट्रैपिन्स किस मदद से होता है? पेप्सिन, एंटीरोकाइनेस, अभी जो मैंने लिस्ट दिखाई थी उसमें भी था और अंदर भी मैंने बताया, लाइपेस, एमाइलेस, बोलिए। आंसर दीजिए भाई, दिया करो, जैसा भी आ रहा है गलत सलत दो, कोई फर्क पड़ रहा है? मैं आपको देख रहा हूँ, डांट रहा हूँ, बेइज्जती हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना? आंसर दो आप, जैसा भी आ रहा है आप आंसर दीजिए, ठीक है। पेप्सिन होगी नहीं, यही होगी, एंटीरोकाइनेस। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट मेनली एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का मुख्य अवशोषण कहाँ होता है? मेनली एब्सॉर्बिशन न्यूट्रिशन का कहाँ हो जाता है? भूल गए?
इस वाले डायग्राम को याद है? यहाँ पे क्या हो रहा था? सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ हो जाता है? यहीं हो जाता है। तो इसमें क्या दे रहा है? अगर अब भी आंसर नहीं दे पाए तो बहुत गलत है, बताइए। हाँ, डेड्यूनम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये तो फास्टली बता देना चाहिए आपको, बोलो कमेंट सेक्शन में बताइए फास्ट। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? थायराइड, ये वाली, लिवर, पिट्यूटरी, दिमाग में होती है, छोटी सी होती है, मटर के दाने इतनी बड़ी। पेनक्रियास, वो पत्ती वाली, कौन सी है इसमें? लिवर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एंजाइम, इनमें से एंजाइम नहीं है। ये भी मैंने बताया था आपको, लिस्ट में भी बताया, क्लास में भी बताया। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए फास्ट, जल्दी करिएगा। अरे जो लिवर बनाता है भाई, यही तो एंजाइम नहीं है, ठीक। तो कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और इस जैसी क्लासों को और भी बेटर तरीके से हम आपके सामने लाएंगे और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आप सब लोगों से आशा है, ये बीएससी नहीं, 10th 12th बीएससी, नीट और सीएसआईआर, इन सभी एग्जामों में काम करेगा, और भी जो कंपटीशन लेवल पे एग्जाम होते हैं उन पे। आपको केवल कंटेंट एकदम क्लियरली पता होना चाहिए, बस, कुछ नहीं है। आप लॉन्गली चीज़ों को पढ़ोगे तो शॉर्टली बना लोगे, लेकिन शॉर्टली ही पढ़ा है तो लॉन्गली कहाँ से बनाओगे? तो अपनी कैसी लगी क्लास, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन रखें, और अगला कौन सी किस पे बनाई जाए क्लास उसको भी बताएं, ठीक। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो, और अगला रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अगली क्लास आएगी, उसका इंतज़ार कीजिए। सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू, बाय बाय।